वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एफटीए नेगोशिएशंस इन प्रोग्रेस, इंडिया स्ट्रेटजिक आउटरीच। मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, समझौते चल रहे हैं, वो बहुत ही मतलब अच्छे से चल रहे हैं। इंडिया स्ट्रेटजिक आउटरीच मतलब सिंपल सा, जो इंडिया है वो चाहता है कि हर एक देश के साथ में वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, मतलब जहाँ पे क्या हो कि बिना टैक्स के एक दूसरे के साथ में व्यापार करा जा सके। तो इसके लिए बातें चल रही हैं और बहुत अच्छी मतलब बातें चल रही हैं। इंडिया जो है वो यूएस के साथ में यूएस के साथ में भी बात कर रहा है, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में भी बात कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन एंड अदर और भी बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ बात कर रहा है। ये ईयू मतलब बेसिकली ये क्या है, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया जो दोनों में जो यूनियन है दोनों के लिए, क्योंकि यूरोप और एशिया क्या है एक जगह पे कनेक्टेड है वहाँ पे, तो उसके लिए क्या है यूरेशियन यूनियन है इकोनॉमिक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मतलब बातें चल रही है, सारा चीज है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया हैज बीन एक्टिवली परसुइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ट्रेड पैक्ट विद मल्टीपल नेशंस एंड ब्लॉक्स टू एक्सपेंड इट्स एक्सपोर्ट मार्केट एंड डीपेन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सिंपल बात है, इंडिया जो है वो ये सोच रहा है, इस चीज के पीछे भाग रहा है कि हर जगह क्या हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, मतलब जहाँ पे व्यापार क्या हो बिना टैक्स के किए जा सके, और ऐसे कुछ मतलब व्यापारिक समझौते हो जाए। और बहुत सारे देशों के साथ में ये करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपना जो मार्केट है वो एक्सपोर्ट मार्केट, जो मतलब अपनी चीजें दूसरे देशों में बेचता है, वो बढ़ा सके, और अपना जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है एक दूसरे देशों के साथ में, ताकि एक दूसरे के साथ व्यापार अच्छे से कर सके, तो उसमें क्या हो जाए, मजबूती है। द पोस्ट इज पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर ट्रेड पॉलिसी। ये बेसिकली क्यों किसके तहत किया गया है, ताकि जो भविष्य की मतलब नीतियां हैं वो और अच्छी हो, सिर्फ टू रेड्यूस डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल मार्केट एंड बूस्ट कम्पिटिटिवनेस। तो सिंपल सा, भारत चाहता है कि केवल एक देश के ऊपर मार्केट पे क्या ना रहे, वो डिपेंडेंट ना रहे, वो हर जगह करे तो सारे देशों से रहेगा। अब जैसे अमेरिका है बार बार टैरिफ लगा रहा है भाई, तो केवल अमेरिकन मार्केट पे क्यों डिपेंड रहना, दुनिया बहुत बड़ी है। हर एक देशों से क्या करो, मिलके करो व्यापार, तो किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इससे क्या होगी, अपने ही देश की कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अलग अलग देशों में करेंगे तो अलग अलग देशों की अलग अलग इनोवेशन होंगे, तो उससे क्या होगा, हम भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड टॉक्स आर बीइंग हेल्ड विद यूएस, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिले एंड अमोंग अदर। ये सारे देश जो है यहाँ पे यूएस, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, पेरू, चिले, ये सबके साथ बात हो रही है, ताकि और भी बहुत सारे देश हैं, ताकि क्या हो, फ्री ट्रेड हो सके। अब यहाँ पे रिसेंट अनाउंसमेंट भाई पीयूष गोयल ने क्या मतलब सिंपल सा अभी अनाउंसमेंट किया हाल फिलहाल में ही, सितंबर 25 में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो कि ये क्या है बेसिकली वित्त और मतलब औद्योगिक क्षेत्र के हैं, तो मतलब सिंपल सा कंफर्म ऑन गोइंग एफटीए टॉक्स विद मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट। मतलब इन्होंने बोला है कि हम बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं, उसमें यूएसए भी शामिल है। ही आल्सो सेड दैट इन अगस्त इंडिया एंड यूरोसियन इकोनॉमिक यूनियन में कौन कौन से, जैसे यूरेशियन वाले में जैसे कि अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और किर्ज रिपब्लिक है, और यहाँ पे है रसिया, साइंड अ टर्म ऑफ रेफरेंस टू इनिशिएट एफटीए नेगोशिएशन। तो मतलब इन लोगों ने क्या किया है, इंडिया के साथ में एक रेफरेंस साइन किया है, ताकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सके, मतलब ताकि व्यापार जो हो बिना टैक्स के किया जा सके। द टीओआर एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट और गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर डिटेल नेगोशिएशन प्रिंट। मतलब बेसिकली क्या है, एक तरीके का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, उससे क्या होगा, फ्यूचर में ये सारी बातें होंगी और अच्छे से होंगी, ताकि क्या हो, एक दूसरे के साथ में व्यापार क्या करा जा सके, बिना टैक्स के किया जा सके। की नेगोशिएशन पार्टनर्स एंड प्रायोरिटीज, कौन कौन से मेन पार्टनर्स हैं जो इस नेगोशिएशन इस समझौते के हिस्सेदार हैं, और क्या उनकी प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं क्या है। जैसे यूनाइटेड स्टेट है, बाइलेटरल ट्रेड पैक्ट, टैरिफ रिडक्शन, मार्केट एक्सेस। सिंपल बात है, यूनाइटेड स्टेट के साथ में बाइलेटरल ट्रेड है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, उधर से भी इधर आएगा माल, और इधर से भी दूसरी साइड सामान जाएगा। टैरिफ कम होना चाहिए और मार्केट एक्सेस होनी चाहिए सबको। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें रसिया और सेंट्रल एशिया के कुछ देश हैं। ब्रॉड रीजनल इंटीग्रेशन, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स एंड ट्रेड, जिसमें क्या है, सिंपल सा पूरे जो मतलब रीजन है एशिया का, उसका बड़े रीजन को कनेक्ट करने का इरादा है। एनर्जी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह और व्यापार। यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट है उनमें लार्ज मार्केट, रेगुलेटरी अलाइनमेंट, हाई स्टैंडर्ड। मतलब सिंपल सा बड़ा मार्केट है, रेगुलेटरी अलाइनमेंट रखना है, और हाईली स्टैंडर्ड क्या होगा, हमें कम्पिटिटिवनेस भी मिलेगी, तो हमारा भी क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। अदर कंट्रीज में जैसे न्यूजीलैंड है, ओमान है, पेरू, चिले, स्मॉल पैक्ट नीस सेक्टर। इसमें बेसिकली इन देशों के साथ में क्या है, जो नए सेक्टर है, इनोवेटिव सेक्टर है, अभी नए नए ज्यादा मतलब प्रोग्रेशन में आ रहे, ग्रोथ में आ रहे हैं, उनमें इनके साथ काम होगा।
सेक्टर्स फोकस्ड, कौन-कौन से सेक्टर पे मेनली फोकस किया गया है? एग्रीकल्चरल गुड्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे जिसमें स्टील, इंजीनियरिंग वगैरह है, सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स और एनर्जी। तो मतलब इसमें कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे स्टील वगैरह के क्षेत्र में कुछ सुविधाएँ, सर्विसेज या जो दवाइयाँ हैं, और एनर्जी के क्षेत्र में ये सारे सेक्टर्स पे क्या है बात करेगी, ताकि सही से क्या हो सके, व्यापार हो सके एक दूसरे कंट्री के साथ में। स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स ऑफ इंडिया, रणनीतिक किस तरह का मतलब इंडिया के लिए है, मतलब ध्यान देने वाली बात है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, सबसे बड़ी बात है। रेड्यूसिंग ओवर रिलायंस ऑन अ फ्यू डेस्टिनेशन, सिंपल बात है। अब जब बहुत सारे देशों के साथ में क्या होगा, बैठक होगी, बहुत सारे लोगों के साथ में समझौते होंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट डाइवर्स होगा। मतलब किसी एक पे ओवर रिलायंस, मतलब बहुत ज्यादा किसी एक पे डिपेंडेंस नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर कुछ देशों पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब क्या होगी, हर एक देश के साथ मिलकर काम करेंगे। एक्सपोर्ट ग्रोथ, गेन बेटर एक्सेस, रेड्यूस टैरिफ, रिमूव ऑन नॉन टैरिफ बैरियर, सिंपल बात है। एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी, मतलब हम भी अपना सामान ज्यादा देशों में बेच पाएंगे, इससे एक्सेस ज्यादा मिलेगी देशों में, टैरिफ कम लगेगा, और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होंगे, खत्म होंगे। यहाँ पे सिंपल बात है, कॉम्पिटिटिव एज, सिंपल क्या कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा यहाँ पे, क्या कंपटीशन से क्या फायदा होगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड। कॉम्पिटिटिव एज में ये है कि जब बहुत सारे देशों के साथ मिलकर व्यापार करेंगे, तो उनके देशों की जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी वो हम लोग सीखेंगे, हमारे बिजनेसमैन सीखेंगे, और उससे भी अच्छी चीज बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग क्या होंगे, तरीके से स्ट्रांग होंगे, और ग्लोबली एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, बहुत सारे देशों के साथ ऐड भी हो पाएंगे। जियो पॉलिटिकल लेवरेज, इससे क्या मिलेगा, यूजिंग ट्रेड डिप्लोमेसी टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक टाइज, सिंपल बात है। अगर ट्रेड डिप्लोमेसी लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे देश के साथ में और देश के साथ में रिश्ते भी मजबूत होंगे। जब व्यापार अच्छा होगा तो मतलब रिश्ते भी अच्छे होंगे, जब फायदा होगा एक दूसरे को, एक दूसरे से। बूस्टिंग स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा बूस्ट की जरूरत है, जैसे स्टील है, विच इंडिया इज एक्टिवली परसुइंग वाया एफटीए नेगोशिएशन, जो कि इंडिया उसमें चाहता है कि हमें फ्री ट्रेड नेगोशिएशन हो स्टील के सेक्टर में। आगे स्टील वाले क्षेत्र में, मतलब स्टील प्रोडक्शन में मेजर चैलेंजेस क्या है और रिस्क क्या है, सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है यहाँ पे, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, स्पेशली इन सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डेयरी और ऑटो सेक्टर, सिंपल बात है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इसमें बेसिकली क्या, जो टैरिफ है वो ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि टैरिफ इंडिया नहीं चाहता है, क्योंकि इतना ज्यादा टैरिफ लगेगा तो फायदा क्या होगा। रेगुलेटरी एंड स्टैंडर्ड कंप्लायंस, क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, कितना अच्छा क्वालिटी दे सकता है, कितना सेफ चीजें दे सकता है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकता है, वो सारी चीज़ों का चैलेंज है कि सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, एकदम विद इन लिमिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिज्म, कंसर्न फॉर स्मॉल फार्मर्स, एमएसएमई एंड लोकल इंडस्ट्री। अब सिंपल बात है, अगर सबके साथ व्यापार करोगे, अपना देश से सामान दूसरे देश में बेचोगे जाके, तो उधर वाले भी क्या आएंगे, अपने इधर बेचने आएंगे। तो स्मॉल फार्मर्स के जो प्रोडक्ट है उनकी चिंता है कि भाई उनका मतलब क्या ना हो, कहीं ऐसा ना हो बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि दूसरे लोग क्या होंगे, मे भी अच्छा सामान और कम पैसे में दे दे, तो छोटे फार्मर को कोई ना खरीदे। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, मतलब जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं और उद्यम है, उनमें क्या है, उनको दिक्कत ना हो जाए, छोटे व्यापारियों को, लोकल इंडस्ट्रीज को दिक्कत ना हो। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि इनको भी क्या करना है, सेफ करके रखना है, तो वो भी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग रसिया, सैंक्शंस, डिपेंडेंसीज। अब कुछ ऐसे हैं जैसे कि रसिया है, रसिया के खिलाफ क्या है, अमेरिका भड़का हुआ रहता है, तो उसके साथ करोगे तो अमेरिका ने क्या कर दिया, अभी हाल फिलहाल में इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हैं। तो वो सारी चीजें डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें भी क्या रखनी पड़ेंगी, दिमाग में रखनी पड़ेंगी, कैसे इनसे निपटना है, कि किसके साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, उससे क्या मतलब दिक्कतें हो सकती है किसी दूसरे पे साथ में। अगर हम किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो दूसरे को कैसा लगेगा वो। नेगोशिएशंस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम, नेगोशिएशन कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, समझौते की कितनी मतलब वो है, दिक्कतें हैं, कितना मतलब हमको देना पड़ेगा, या हमको कितना फायदा होगा, या कितना समय लग रहा है, वो सब चीजें भी हैं। वही एफटीएस ऑफन टेक ईयर्स टू फाइनलाइज, कोई भी मतलब अगर मुद्दे पे बात हो रही है किसी भी चीज पे, तो उसमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला है, ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है, सालों ले लेती है कभी कभी काम पे, वो काम को मतलब करने में। एसीमेट्रिक बार्गेनिंग पावर, डीलिंग विद लार्ज इकोनॉमीज विद मोर लेवरेज, मतलब जो बड़ी इकोनॉमी वाले होते हैं वो भाई खुद का फायदा ज्यादा देखते हैं, सामने वाले को कम देते हैं। तो फिर आगे और देखते हैं इसमें क्या है, जो द ई ए यू एफ टी ए मूव सिग्निफिकेंस, मतलब जो एफ यहाँ पे क्या है, जो ई ए यू है, जो मतलब यूरोसियन इकोनॉमिक यूनियन है, उसका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ मूव हुआ है, वो बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाला है। इसमें देख लेते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई ए यू जो है उसमें कौन कौन से देश हैं, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक है और रसिया है।
अब इसमें क्या है, इंडिया साइनिंग अ टर्म ऑफ रेफरेंस सिग्नल्स इंटेंड टू फॉर्मलाइज डीपर ट्रेड इंटीग्रेशन। अब सिंपल बात है, इंडिया इनके साथ में अगर साइन कर रहा है ट्रीटी, तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा ट्रेड में फायदा होगा, और मतलब ट्रेड जल्दी से क्या हो जाएगा, काम होने वाला है, क्योंकि रेफरेंस अगर साइन कर लिया तो आगे बैठक होंगी और जल्दी से ये सारी चीजें कंटिन्यू होंगी। पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है इसमें, बेटर एक्सेस टू सेंट्रल एशियन एंड रशियन मार्केट, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल लिंकेजेस एंड लॉजिस्टिकल रूट। सिंपल बात है, इससे क्या होगा, अगर ये यूनियन के साथ में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे साइन ट्रीटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो क्या होगा, हमको सेंट्रल एशिया का जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलेगी। रसिया के मार्केट में हम लोग अच्छे से अपने सामान बेच पाएंगे, एनर्जी और रॉ मटेरियल जो है उसको अच्छे से लिंक मिलेगा, ताकि वहां से खरीद पाए, अपना कुछ दे पाए सामान। लॉजिस्टिकल रूट मतलब बेसिकली हम अपना सामान को भेजने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा। अब इसमें लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, अलाइनिंग डिफरेंट रेगुलेटरी रिजाइम्स, कस्टम्स, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज विद रसिया। सिंपल बात है, वही है कि डिफरेंट रेगुलेटरी रिजाइम्स को साइन करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटीज वगैरह है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, जैसे कि रसिया से क्या होता है, अमेरिका करता रहता है दिक्कत, तो अमेरिका रसिया के साथ में अगर, तो यहाँ पे सिंपल सा बात क्या है कि वही अमेरिका के साथ इसके रिश्ते रसिया के सही नहीं है, तो इंडिया को भी पेलता रहता है अमेरिका। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड सिग्नल्स। अब आगे क्या मतलब चीजें दिख रही हैं, किस तरीके के हमें मतलब चीजें समझ में आ रही हैं, क्या होगा। तो यहाँ पे इंडिया डिस्क्राइब्ड रिसेंट ट्रेड टॉक्स विद यूएस एज कंस्ट्रक्टिव, बट विद बोथ साइड्स एक्सप्लोरिंग कंटूर्स ऑफ अ डील। सिंपल बात है, जो अमेरिका के साथ जो डील हो रही है वो कंस्ट्रक्टिव लग रही है कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों साइड को अपने अपने फायदे चाहिए। ठीक है, इंडिया इज प्रेसिंग फॉर रिडक्शन ऑफ एडिशनल टैरिफ द यूएस प्लेस्ड ऑन इंडियन गुड्स लिंक टू इंडियाज ऑयल परचेज फ्रॉम रसिया। इंडिया चाह रहा है, उसका दबाव बना रहा है कि भाई जो टैरिफ लगाए हैं एडिशनल यूएस ने इंडिया को सामानों पे, वो खत्म किए जाएं। जो कि किसकी वजह से लगाए हैं, कि इंडिया जो रसिया से तेल खरीदता है उसकी वजह से। गोयल हैज रेफर टू ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बीइंग वर्कड विद सुबह शाम, मॉर्निंग टू इवनिंग विद यूएस, ईयू, चिले एटसेट्रा। मतलब एक यहाँ पे स्लोगन दिया है कि हम सुबह से शाम हर टाइम क्या करेंगे, सिंपल सा व्यापार करेंगे। तो एक तरीके का ये क्या है, मतलब अब यहाँ पे क्या है, जैसे स्टील ट्रेड में क्या है, इन स्टील ट्रेड इंडिया इज पुशिंग फॉर ग्रेटर एक्सेस वाया एफटीए विद मेजर ब्लॉक्स। इंडिया जो बड़ी बड़ी कंट्रीज में उसमें स्टील एक्सेस को क्या करना चाहता है, स्टील ट्रेड को, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, भेजना चाहता है बाहर, अपना एक्सपोर्ट करना चाहता है, इसलिए बड़े बड़े जो कंट्रीज है उनमें क्या अपना जगह बनाना चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम्स, क्या मतलब आउटकम्स की आशा है, मतलब क्या चाहता है इंडिया, क्या टाइमलाइन है। जैसे पार्शियल बाइलेटरल ट्रेड आउटकम क्या है, जैसे कि पार्शियल बाइलेटरल ट्रेड डील विद यूएस, यूएस के साथ में मतलब दोनों का फायदा हो, ऐसी डील करेगा। फुल एफटीए विद ईयू, ईयू यूरोसियन यूरोप इकोनॉमिक यूनियन है, उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एकदम करना चाहता है। एफटीओ और पैक्ट विद यूरोपियन यूनियन, चले, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। और एफटीओ हो या कोई समझौता हो, उसके तहत कुछ भी हो सके, किसके साथ, यूरोपियन यूनियन, चिले और न्यूजीलैंड के साथ में करना चाहता है। पॉसिबल बेनिफिट्स क्या है इसके, सिंपल, लोअर टैरिफ ऑन सिलेक्टेड गुड्स, जो बहुत सारे मतलब क्या होगा यहाँ पे। अब सिंपल सा बात क्या है, जैसे अमेरिका के साथ जो बाइलेटरल ट्रेड होगा, उससे क्या होगा, लोअर टैरिफ हो जाए अपने पास, वो टाइमलाइन कब तक है, 2025-26 तक, ठीक है। मतलब इस साल तक अगले साल तक क्या हो जाना चाहिए, ये चीज तो हो ही जाए जो उसने टैरिफ लगाया है। फ्री ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन के साथ क्या है कि अपना ट्रेड को बढ़ाना चाहता है, रीजनल कनेक्टिविटी करना है, क्योंकि मिडिल एशिया तक पहुंच जाएगी। और उसके थ्रू टाइमलाइन इसकी क्या रखी है, मिड टर्म, फ्यू ईयर, कुछ सालों में हो जाना चाहिए ये सारा काम। और एफटीए और पैक्ट के तहत अगर यूरोपियन यूनियन चले, न्यूजीलैंड वगैरह के साथ में करना चाहता है, तो उसका पॉसिबल बेनिफिट क्या है, सेक्टरल बेनिफिट्स डीपर इंटीग्रेशन, मतलब पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना है एक तरीके से। और स्टैगर्ड फेजेज ओवर कमिंग ईयर्स, मतलब क्या है, एक तरीके से ये भी जल्दी से मतलब काम आने वाले सालों में होना है। अब यहाँ पे इम्प्लीकेशंस एंड रिकमेंडेशन फॉर स्टेक होल्डर्स, जो मतलब व्यापारी वगैरह हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है, वो देख लेते हैं। फॉर गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर, मेंटेन बैलेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल सेक्टर। सिंपल बात है, हाँ, करना क्या है, जो गवर्नमेंट है या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ध्यान में क्या रखना है कि भाई हाँ ठीक है, लिबरलाइजेशन करो। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जिससे मतलब अपने देश के भी दूसरे देश में व्यापार कर सके, दूसरे देश वाले भी अपने में आएंगे व्यापार करने। बट है क्या, अभी भी है लिबरलाइजेशन, लेकिन और भी अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर अपने जो ऐसे सेक्टर है जो प्राइमरी, जो अभी ग्रोइंग फेज में है, उनको भी प्रोटेक्ट करना क्या है, बहुत जरूरी है। बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ट्रेड नेगोशिएशन टीम्स और रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन।
सिंपल बात है, ऐसी कैपेसिटी बनाओ, ट्रेड को नेगोशिएशन करने वाली टीम बनाओ, ताकि जो समझौते हो, नेगोशिएशन हो, वो क्या हो, अच्छे से हो। रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब रेगुलेटरी सब चीजें हो। यूज स्टेट डिप्लोमेसी टू मैनेज जियोपॉलिटिकल ट्रेड रिस्क। अपने जो भी स्टेट की डिप्लोमेसी है, मतलब सिंपल सा रणनीति है, वो अच्छे से यूज करो, ताकि जियो पॉलिटिकल ट्रेड रिस्क है वो कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि सिंपल बात है, एक देश से नहीं, बहुत सारे देशों से क्या करना है, व्यापार करना है। इंश्योर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, इंडस्ट्री, फार्मर और एमएसएमई, सभी से मतलब एक तरीके से क्या हो, कंसल्ट भी करना चाहिए, विचार विमर्श भी करना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटे उद्योग वाले लोग हो, सबसे। ठीक है, ताकि उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने देश के अंदर। और इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, औद्योगिक लोग हैं, उनसे क्या है, प्रिपेयर टू मीट हायर स्टैंडर्ड। उनसे बोलो कि भाई अब क्या है, जब सारे देशों से compete करना है, अलग अलग देशों में, तो अपना क्वालिटी जो गुड का है वो अच्छा हो, एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, और चीज़ों को लागू भी अच्छे से करो, सब चीज़ें जो भी यानी कि रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर। आइडेंटिफाई टारगेट एक्सपोर्ट सेक्टर्स एंड वैल्यू चेन। सिंपल बात है कि जो भी मतलब सेक्टर्स हैं जो मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ से बाहर, उनको आइडेंटिफाई करो और उनसे देखो कि कितना वैल्यू मिल रहा है, बेसिकली कितना पैसा कमा पा रहे हैं हम लोग। एक्सप्लोर एक्सप्लोर पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर इन पार्टनर कंट्री। सिंपल बात है, अपनी पार्टनरशिप अच्छी बनाओ उनसे, दूसरे दूसरे कंट्री के साथ में। लेवरेज गवर्नमेंट सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, फैसिलिटेशन। सिंपल बात है, सरकार का जो सपोर्ट है उसको भी आप ले सकते हो अच्छे से। और एकेडमिक के क्षेत्र में क्या है, जैसे एनालिस्ट या सिविल सोसाइटी, मतलब मॉनिटर इम्पैक्ट ऑन इनइक्वलिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, सोशल सेक्टर। ये सारे सेक्टर्स पे देखना है कि कहीं इनइक्वलिटी वगैरह के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है, जहाँ पे रीजनल कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या फिर सिंपल सा सोशल कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टडी ट्रेड इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, स्मॉल प्रोड्यूसर। सिंपल बात है, हमको ये सारी चीजें देखनी है कि एम्प्लॉयमेंट या एनवायरमेंट या छोटे प्रोड्यूसर, उन पे क्या दिक्कत आ रहा है इस व्यापार से। ये सारी चीजें हम लोग को किसको देखना है, जो एकेडमिक्स वाले हैं, या एनालिस्ट है, या सिविल सोसाइटी है, जो मतलब इन सारी चीजों को देखेगा, एनालाइज करेगा। भाई जो मतलब ये सब जो हर जगह फ्रेट एफटीए के थ्रू जो भी बन रहे हैं रिलेशन, उनसे क्या दिक्कतें आ रही, क्या फायदा हो रहा है, वो सब चीजें देखनी है। प्रपोज सेफगार्ड एंड एडजस्टमेंट पॉलिसीज, और ऐसी पॉलिसी सजेस्ट करो या बनाओ, ये जो भी मतलब इसको पॉलिसी वगैरह पे जो एनालाइज करेंगे, ताकि सुरक्षा रहे हर एक प्रोड्यूसर की हमारे यहाँ पे, और हमें भी फायदा हो और दूसरे को भी फायदा हो। कंक्लूजन क्या है, सिंपल सा, द ऑनगोइंग एफटीए नेगोशिएशन रिफ्लेक्ट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक एम टू रीओरिएंट इट्स ट्रेड आर्किटेक्चर। जो मतलब अलग अलग जगह पे ये अपना एसोसिएशंस कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा है कि जो अभी ट्रेड आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से अभी व्यापार करता है इंडिया, उसको थोड़ा क्या करना है, बदलना है। व्हाइल अपॉर्चुनिटीज आर लार्ज, मैनेजिंग ट्रेड ऑफ्स विल बी क्रिटिकल टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गेम्स। बहुत ज्यादा मौके हैं, हर जगह व्यापार किया जा सकता है, लेकिन इस टाइम पे क्या है, सबको लेके कैसे व्यापार किया जाए, और आगे जो डेवलपमेंट हो वो ऐसा हो जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और अपना भी फायदा हो। तो वही था ये सारा चीजें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एग्जाम के लिए जरूरी लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।